सभी कर्मचारीगण, सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। जीआई में जब भी मैंने इंस्पेक्शन किया है, सारे वायलेशन मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसमें कोई डाउट आई डोंट थिंक किसी को होगा। जो भी कंसर्न व्यक्ति है मेरे साथ है, मेरा एक ध्यान रहा कि मुझे जितना पता था उतना सिखाते गया हूँ, जितना वायलेशन दिया हूँ सब क्लैरिफाई भी करते गया हूँ, कैसे रिजोल्व करना है वो भी बताया हूँ। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट होगा। बाकी आपका जो वर्कशॉप है जिसमें आने में हमें थोड़ा देर हो गया है, उसमें त्रुटि हुई है, कुछ काम की वजह से वापस जाना पड़ा और फिर वापस आए हैं, उसके लिए थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये रखिए कि वर्कशॉप में कोई कट शॉट मत कीजिए। जिस काम के लिए हम लोग समय लेके यहाँ तक आए हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, जो है जैसा प्लान है सारे कुछ कीजिए। सबको जो जिस उपेक्षा से हम इसको वर्कशॉप कर रहे हैं वो जो ज्ञान है वो कन्वे होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इंस्पेक्शन करते समय आउट ऑफ द ट्रैक मैंने एक प्रोजेक्ट भी दिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक एडवांस प्रोजेक्ट का जो कुछ भी काम है वो कंप्लीट हो जाए। वो आपके लिए ही अच्छा है, हो जाएगा तो आप बहुत बड़े माइंड में आते हैं, आपका रिपुटेशन भी है, इसलिए मैं सोच समझ के वो काम बोला हूँ। आपके पास मैन पावर भी है सफिशिएंट। मैंने जो जिसको प्रोजेक्ट दिया है, जिनके थ्रू आई थिंक ही वाज केपेबल इनफ टू डू इट, तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा वो प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट हो। इट इज फ्रॉम मी, नॉट फ्रॉम द डीजीएमएस। ओके, दिस इज फॉर द टेक्निकल साइड। अदर डीजीएमएस की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हम आपको हमेशा देते रहे हैं, डीजीएमएस आप लोगों के साथ हमेशा है, रहेगा आगे भी। हमारा एक चीज फोकस रहता है क्लियर कि जान की लॉस ना हो, किसी की भी जान ना जाए, कोई भी एक्सीडेंट ना हो। इंपॉर्टेंट पार्ट आप एक चीज समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोयला नहीं है, कोयला है, कोयला जरूरी है देश को चलाने के लिए, लेकिन कोयला क्यों चाहिए? कभी सोचा है कोयला क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मेरी सुविधा के लिए नहीं है, हम सभी की सुविधाओं के लिए है। कोयला से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और सब कुछ चलेगा। सपोज ये जो भी ये लाइफ के एसेसरीज हैं, क्लियर समझ लीजिए, लाइफ के एसेसरीज हैं। जब तक जीवन है एसेसरीज का रिक्वायरमेंट है, जीवन नहीं है तो देयर इज नो नीड ऑफ एसेसरीज। कोयला प्रोडक्शन करना है, लेकिन पहले अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए प्रोडक्शन करना है। पहले जीवन फिर कोयला, सुरक्षा को आगे रख के ही काम करना है, क्योंकि अगर एक लाइफ चला जाता है तो वापस नहीं आएगा। प्रोडक्शन क्या आप लेट नाइट एक्स्ट्रा काम करके प्रोडक्शन को कोप अप कर पाएंगे, है ना? लाइफ चलाएगा, किसी का भी लॉस हुआ तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरा, ये जो फर्स्ट एड के लिए मैंने जो बोला था करने के लिए, फर्स्ट एड और जो फायर फाइटिंग का बाहर अरेंजमेंट है, ये सबको जानना है। ये सिर्फ जो रेस्क्यू टेंट है उनके लिए नहीं है। रेस्क्यू टेंट जो लोग किए हैं उनका ऑफिशियली ट्रेनिंग है, उनका एक दायित्व बनता है। कहीं पे भी हो, किसी भी जगह में काम कर रहे हो, आपका जो ड्रिल्स होता है, जो लेक्चर्स होते हैं, फिर वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप एक मीटिंग करते हैं, आप प्लीज कन्वे कीजिए अपने नॉलेज को। ये बहुत अच्छा डेमो दिए, मुझे पता था, मैं देखते जान गया था कि मैं उनसे पहले ही सक्षम हो चुका हूँ। रेस्क्यू कॉम्पिटिशन के टाइम पे मैं पर्सनली सबको ऑलमोस्ट जानता हूँ। तो जो भी इनके पास है वो आपको लेना है। मैंने भी कोई डेमो कराए अंडरग्राउंड में, जो भी जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको पता होगा। जो भी सिखाए वो सिखाने के मूड से, ताकि ये आपको पता चले, क्योंकि जब जीवन पे जब कुछ भी रिस्क आएगा तो आप खुद ही होंगे उसको बचाने के लिए, कोई तीसरा नहीं आएगा। ना ही ये रेस्क्यू टेंट वहां तक पहुंच पाएगी। इमीडिएट जितना जल्दी आप उस पर एक्शन लीजिएगा उतना अच्छा होगा। वायलेशन में ऑलरेडी पेपर वर्क में दे दूंगा, ऑलरेडी क्लियर है, और कुछ वायलेशन का मुझे पता है कंप्लायंस चल रहा है, जल्दी कंप्लायंस हो जाएगा। बाकी आशा करता हूँ आप लोग बहुत सुरक्षित रहिएगा, सुखी रहिएगा। कुछ भी असुविधा या जो सुविधा होता है डेफिनेटली डीजीएमएस से कम्युनिकेट कीजिए, हमसे मदद लीजिए, हमसे गाइडेंस लीजिए, और हमको भी गाइडेंस आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एडवांस हो रहा है उसको हमें भी बताइए, क्योंकि हम भी आपसे जानते हैं और दूसरे भी माइंड्स को बताते हैं। तो नाउ वी आर वर्किंग, हम ऐसे काम कर रहे हैं कि हम आपको सिखा सके, ताकि आपकी जीवन आप अपने हाथों से सुरक्षित कर सकें। हम डीजीएमएस में आगे बचाएंगे नहीं, है ना? तो इस चीज़ को सीख लीजिए, समझ लीजिए, अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए कोयला का प्रोडक्शन कीजिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हम लोग वर्कशॉप के लिए प्लान किए थे, लेकिन थोड़ा सा आवश्यक कार्य है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंच गए। लेकिन जिस मोटो के लिए हम लोग ये वर्कशॉप रखे, सो आप लोग सभी को देख के मतलब समझ में आया, मतलब यू आर ऑल वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जेएम साहब और करण साहब और बाकी ऑफिसर्स एंड ऑल
इतना अच्छा वर्कशॉप आप लोग अरेंज किए थे और हम लोग को बुलाए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फ्रेंड। सो कमिंग टू दिस वर्कशॉप, टेक्निकल वर्कशॉप ऑलरेडी सेनगुप्ता साहब ने जैसे बताया था, जो जीए जो किया था, नो डाउट मुरडी इज ए प्रेशियस प्रोजेक्ट एंड आई थिंक कोल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट अंडरग्राउंड माइन ऑल्सो। कहीं कोल इंडिया में आजकल अंडरग्राउंड देखने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे सब ओपन कास्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है और जिस दिन अंडरग्राउंड बंद हो जाएगा उस दिन हम लोग माइनिंग भी भूल जाएंगे धीरे धीरे, राइट। ये हम लोग कभी कभी महसूस होता है, मतलब जितना दिन हम लोग अंडरग्राउंड को जिंदा रखेंगे उतना दिन हम लोग माइनिंग डिसिप्लिन में, मतलब माइनिंग एज ए माइनर जैसे हम लोग प्राउड फील कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू विल ऑल, मतलब ये अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए और आगे का काल में इसको जिंदा रखिएगा और अच्छे से इसको चलाइएगा। एंड इसमें इतना ये पार्टिसिपेंट्स में इतना इंजीनियर्स कितना लोग हो सकते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। इंजीनियर्स, ओनली इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जो भी माइनिंग, ऑल इंजीनियर्स, फोरमैन्स, सुपरवाइजर्स है, फोरमैन्स, राइट। कोई ऑपरेटर्स वगैरह, फिटर, ऑपरेटर्स एंड फिटर्स है, राइट, ओके। सो जैसे अपनी सेनगुप्ता साहब ने जब इंस्पेक्शन किया था, कितना लोग, मतलब बहुत लोग उसके साथ इंटरेक्शन किए होंगे, उनके बात भी सुने होंगे। और ड्यूरिंग दिस मतलब ये जो चीज़ें चालू करने के बाद मैं, मतलब ये मेरे को ये लगा रिसेंटली 2-3 शायद इंसिडेंट्स हुआ, ये लगा मतलब वाई दिस छोटा मोटा इश्यूज चल रहे हैं। लाइक एक कन्वेयर बेल्ट में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, किसी का कुछ चोट लगा हुआ, उसके बाद क्रेन ऑपरेशन में कुछ चोट लगा हुआ। ये सब देखने के बाद मेरे को जो लगा कहीं ना कहीं कुछ सुपरवाइजर, मतलब सुपरविजन में कहीं कुछ लैगनेस, राइट। सो अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट में क्या होता है ना, सबको सब दिखता है ना। अंडरवर्ल्ड में छोटे मोटे इश्यूज के लिए क्या है ना, हम लोग बत्ती से हम लोग जितना देख सकते हैं उतना ही देख सकते हैं, और बाकी जितना काम होता है मतलब सबका नजर उसी में होना चाहिए, और छोटा सा भी नजर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कुछ ना कुछ होने के चांसेस, राइट। और जहां आप लोग काम करते हैं उसका पहले वो काम का आसपास में क्या है और हम लोग क्या करना चाह रहा है और उसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, और जब तक वो विजन आपको, मतलब वो क्राइटेरिया आपको पहले नजर में नहीं आता है ना, फिर काम करने के समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस। लाइक अभी प्रेजेंटेशन में एक दिखाया गया था, मतलब लॉन्ग वॉल में यील्ड वॉल, ब्लीड वॉल, यहाँ कितना लोगों का, मतलब हो सकता है सब लोगों को उसके लिए जानकारी हो सकता है, लेकिन ब्लीड वॉल क्या होता है, यील्ड वॉल क्या होता है। यील्ड वॉल में प्रेशर सेटिंग कितना रखना पड़ता है, ब्लीड वॉल में कितना रखना पड़ता है। सो ये सब अगर जानकारी लॉन्ग वॉल में जितना लोग काम करते हैं उतना लोगों का अगर वहां तक अगर पहुंचने पर नहीं जानकारी नहीं लेता है, अगर जानकारी नहीं मिलता है, सो उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस, राइट। सो यील्ड वॉल ये जैसे प्रेजेंटेशन में बताया था, हम लोग उसको पीरियडिकली टेस्ट करते हैं, राइट। सो बिफोर टेस्टिंग हम लोग वो यील्ड वॉल को कभी कैलिब्रेशन किए, उसका रिकॉर्ड्स क्या है, मतलब वेदर दिस यील्ड वॉल इज परफेक्टली वर्किंग विद एट सर्टेन प्रेशर्स या सर्टेन डिलीवरीज। सो उसका पहले बिफोर पुटिंग दैट वॉल या बिफोर पुटिंग टेस्टिंग दैट वॉल, उसको कैलिब्रेशन कब किए थे, कहां से किए थे, या ब्लीड वॉल को या यील्ड वॉल को, राइट। सो ये सब जानकारी पहले से लेना पड़ता है आप लोग। जैसे अभी कन्वेयर बेल्ट में एक पॉइंट बताया था, मतलब 0 स्पीड स्विच हम लोग लगाते हैं, लेकिन 0 स्पीड जब स्विच आप लगाते हैं व्हाइल जॉइंटिंग, आप लोग वो 0 स्पीड को कैसे बाईपास करता है। सो बाईपास करने के बाद उसको ऑपरेशन में रखता है कि नहीं रखता है, ये सब देखने वाला सुपरवाइजर को ये आइडिया होना चाहिए, उसको 0 स्पीड स्विच किसने लगाया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, और एट द सेम टाइम व्हाइल जॉइंटिंग उसको हम लोग कैसे बाईपास किया था, फिर उसको ऑपरेशन में कैसे लाए।
और जितना अंडरग्राउंड में हम लोग काम करते हैं ना, उतना एवरीथिंग में जो भी काम लोग काम करते हैं उसको रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज आप जो भी काम आप रिकॉर्ड में नहीं लाता है, मतलब ये मैं बार बार हर जगह में यही बोलता हूँ, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी nobody will listen your words, right? Records only will speak. Otherwise आप कितना भी बोलो कोई सुनने वाला नहीं, कुछ भी बोलो कहाँ है, लिखा है। So कुछ भी हम लोग काम करते हैं, मतलब कुछ प्रेशर रीडिंग किया तो उसको रिकॉर्ड कर, या तो कुछ टेस्टिंग किया तो उसको रिकॉर्ड कर, मतलब हर चीज का रिकॉर्डिंग, मतलब मशीनरीज में इंजीनियरिंग साइड हम लोग हमेशा रिकॉर्डिंग अच्छे से मेंटेन करना है। और रिकॉर्ड जब तक आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, तब तक आप कितना भी काम करो उसको कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, राइट? सो आपके पास 4 वाइंडर्स है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर बेल्ट्स है, और उसके बाद मोनोरेल सिस्टम, लॉन्ग वॉल सिस्टम जो भी है, जैसे मतलब छोटा मतलब हर चीज में मान लीजिए ये आपका सीक्वेंसिंग जो बोल रहा है, सीक्वेंसिंग में मतलब अभी जो मॉडल में जो दिखा है, तो मैं इसलिए पूछा था वहाँ, मतलब ये रोडेटर का कन्वेयर चेन के साथ भी सीक्वेंस है क्या? हाँ सीक्वेंस है, जरूरी है, कंपलसरी। जैसे एक पार्किंग ब्रेक के बारे में बोला था, रोडेटर में पार्किंग ब्रेक की क्या जरूरत है? बच्चा शीरर में, शीरर का आपको टेल गेट मेन गेट का ग्रेडियंट कितना है? 1/6 में शीरर का पार्किंग ब्रेक की जरूरत पड़ता है, पड़ेगा, राइट? सो जब वो पार्किंग ब्रेक का जरूरत पड़ेगा, वो टेस्टिंग का पार्किंग ब्रेक का एसओपी क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है उसका? हर कोई बोलता है पार्किंग ब्रेक है, लेकिन टेस्टिंग कैसे करना है उसका? व्हाट इज द एंड रिजल्ट व्हाइल टेस्टिंग? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? मतलब कैसे उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलना, ये सारे जानकारी सबको होना चाहिए, राइट? रोड हेडर में जब भी हम लोग जब रोड हेडर फेस कटिंग करता है, मतलब ऐसे इंसिडेंसेस में देखा था, मतलब बहुत सारे इंसिडेंसेस, मतलब हम लोग जनरली रोड हेडर का चेन कन्वेयर के साथ उसका टेल एंड, मतलब टेल गेट फर्स्ट बेड जो है उसका टेल एंड उसका रोड हेडर को अटैच कर देते हैं हम लोग। जहां रोड हेडर का पार्किंग ब्रेक या सर्विस ब्रेक, मतलब जनरली क्या होता है, वो चेन ड्राइव में कहीं ना कहीं उसका हाइड्रोलिक का कुछ लीकेज है, और कटिंग करते करते हुआ तो कभी क्या होता है, वो पूरा शीरे रोड हेडर एक बार ऐसे अपने आप से मूव कर जाता है। मूव करने के समय में जो अटैच कन्वेयर है, वो कन्वेयर का पूरा सेटअप, टोटल सेटअप फिर खींच के लेकर जाता है, उसका वो चलते बहुत सारे इंसिडेंसेस हो, मतलब उसका जान भी गए थे और कुछ फ्रैक्चर्स भी हुआ। सो पार्किंग ब्रेक मतलब एनी मशीनरी में अगर ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट है, सो ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा। फर्स्ट टेस्ट कैसे करना है, उसका एंड रिजल्ट कैसे आना चाहिए, ब्रेकिंग, राइट? सो ये सारे चीज क्या है ना, हर चीज में इंडिविजुअल टॉपिक्स में, कभी इंडिविजुअल टॉपिक्स में आप हर कैटेगरी को ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश कर लीजिए। ऐसे नहीं मतलब सबको, मतलब सारे डिसिप्लिन्स को बुला के खाली शीरर ब्रेक के बारे में डिस्कस करने से कुछ फायदा नहीं। सो एग्जैक्ट पीपल, मतलब उसमें शीरर में कौन डायरेक्टली इफेक्ट होता है उसको बुला के शीरर में ब्रेकिंग कैसे होता है, वाटर स्प्रेइंग कैसे होता है, इंटरलॉकिंग कैसे होती है, एफ्स के साथ उसकी इंटरलॉकिंग कैसा है, राइट? ड्रम मतलब कितना रेडियस में, मतलब कितना हाइट तक नीचे जा सकते हैं, कितना हाइट तक ऊपर जा सकते हैं, राइट? एएफसी के साथ शीरर मतलब अपना सपोर्ट्स को कैसे कनेक्ट करता है, उसका सिलेंडर्स का मैक्सिमम स्ट्रोक कितना होता है, राइट? उसका प्रेशर कितना और लोड कितना तक उसको लीड कर सकता है। सो ये सारे चीज लॉन्ग बॉल में, मतलब जो एग्जैक्ट जो काम करते हैं फेस वर्कर्स को, उसको ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा, लॉन्ग बॉल बेसिस में जब भी हम लोग वेल्डिंग या गैस कटिंग वर्क्स के लिए वेल्डर को सबको लेकर जाते हैं, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा हुआ, मतलब वो वेल्डर को नॉलेज नहीं रहता है इसको कैसे कटिंग करना है। वो इंजीनियर सुपरवाइजर बोलते नहीं, वो शीर का पिन कटाओ, या तो ये एएफसी का वो पिन चेंज कर दो। वो पिन चेंज करने के लिए टेक्नीशियन को भेज देते हैं, वहाँ वो पिन नहीं आए तो उसको गैस कटिंग या वेल्डिंग कुछ भी करता है। वेल्डिंग जहाँ करने के बाद क्या है, वो पीछे में 5 o'clock जाते हैं या फर्स्ट शिफ्ट में उसको चालू करने के लिए,
वो फटाफट कुछ कर देते हैं, और जितना भी डेब्रिस से मतलब उसका जो पूरा है वही छोड़ के आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले पहुंच जाते हैं पूरा आग लग जाते हैं वहाँ, मतलब स्मोक या कुछ। सो वेल्डर का अंडरग्राउंड में जब भी आप काम के लिए देते हैं उसको कोल्ड एंड हॉट वर्क का परमिट देना चालू कीजिएगा और उसको लिखित में दे दीजिएगा, और जैसे वह काम खत्म हो जाएगा वो सारे के सारे सराउंडिंग्स में देखेगा और वापस उसी कागज में उसको वो रिप्लाई और कहाँ कहाँ क्या क्या किया था और वो क्या नहीं किया था वो वापस वो कंसर्न सुपरवाइजर को दे देगा। एटलीस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बढ़ जाएगा, तभी वो कुछ ना कुछ कर जाएगा, राइट। क्रेन में जब इंसिडेंट हुआ था, मतलब उसमें हो सकता है वो लोडिंग का कुछ प्रॉब्लम है। अब छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, मतलब ये रिसेंटली एक माइन में एक इंसिडेंट हुआ था। एक ऑपरेटर एस्कॉर्ट आपका 8 टन क्रेन को ब्लास्टिंग का समय में एक स्विच एक जगह से दूसरा जगह में लेकर जाना है, राइट। 12 बजे सब लोग आए था, ब्लास्टिंग हो गई, यहाँ से ये शवल का स्विच हटा दो। टंडल ग्रुप आया 4-5 लोग, राइट। वो स्विच को वो स्लिंग से उसको अटैच किया था, स्विच को जस्ट ऐसे ऊपर उठा, मतलब उसको लिफ्ट किया था क्रेन ऑपरेटर। लिफ्ट करने के उसका जो कनेक्टेड केबल है वो कनेक्टेड केबल को उसको नीचे 8 नंबर लगा के उसके साथ भी उसको उठाने के लिए वो लोग 4 लोग 5 लोग उसमें चला गए, राइट। और जाने के बाद ये ऑपरेटर आप कैबिन में ही बैठा, मतलब क्रेन ऑपरेटर कैबिन में बैठा, इंजन बंद करके बैठा है, राइट। ये टेंडर लोग पूरा उसको केबल को खींच कर नीचे लेके आके उस स्विच के नीचे कट गए। क्या हो सकता है बता दीजिए कोई इंजीनियर या फोरमैन रीजन इसमें? हाइड्रोलिक रैम लीकेज हो तो फटाक से थोड़ी गिरेगा। इंटरनल लीकेज होने से फटाक से गिर जाता है, तो मतलब ऐसे गिर गया, मतलब दोनों को पैर ही कट गया। रोप सर नहीं हुआ। अब हमेशा लोग ट्रेन देखते होंगे ना, ट्रेन ऑपरेशंस, इसमें क्या हो सकता है, और ऑपरेटर उसी में इंजन बंद है, सब इसलिए आपको ये बोर्ड लगाने के लिए बोला। कार्ट्रिज जो लगता है, कौन सा लोड कंट्रोल कार्ट्रिज? हाँ, ये साहब एक पॉइंट में आया था। इसमें क्या हुआ था, के लिए नीचे आके उसको कर रहा था, इसी समय में वो ऑपरेटर को फोन आया कैबिन में, जो ऑपरेटर क्रेन का ऑपरेटर कैबिन में जो बैठा, और ऑपरेटर सीट में ऐसे बैठता है, बैठने के बाद लेवर्स इस तरफ है और इसका ये बैक पॉकेट, इस पॉकेट में फोन है। जैसे फोन निकाला और ये सब बात करने के समय में दोनों लेवर के से टच किया, लेवर को दबाया तो वो गिर गया। लेवर को दबाने से गिर जाता है? नहीं गिरना चाहिए, वोट नहीं, ठीक है। anyway, राइट। इसमें क्या होता है जनरली, आप कभी एस्कॉर्ट ट्रेन का कभी बूम देखे होंगे, उसमें 2 सिलेंडर्स रहता है, राइट। सो 2 सिलेंडर्स का जहां इनलेट जो होस आता है, वो होस आने का जगह है, 2 ब्लॉक्स रहते हैं उसमें, राइट। वो ब्लॉक में क्या होता है जनरली, एक पपेट, एक स्प्रिंग, एक स्पूल रहता है उसमें, राइट। सो कभी जनरली हम लोग ये क्रेन यूज करने के समय में ये आता है, उसका कैपेसिटी 8 टन या 12 टन डिपेंडिंग अपॉन दिस टेलीस्कोपिक बूम। सो टेलीस्कोपिक जितना करता है उसमें जो नंबर पॉइंट्स है उसका ऊपर में वो डिपेंड होता है, ओके। सो कभी कभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हम यूज करने के समय में क्या, कभी 8 टन का जगह 10 टन का जगह 12 टन कभी यूज करते हो, क्या होता है इसमें जो ब्लॉक में जो स्प्रिंग और ये पपेट और ये स्पूल जो होता है, वो स्प्रिंग टूट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो स्प्रिंग टूट के ही रहता है। जनरली दैट इज नथिंग बट ए नॉन रिटर्न वाल्व, राइट। सो इंजन बंद करने के बाद आप कभी आप लीवर बूम उठाने के बाद लीवर टच करने से, इंजन बंद करके लीवर टच करने के समय में अगर बूम गिर रहा है, मतलब ये नॉन रिटर्न वाल्व में जो स्प्रिंग और पपेट का फंक्शन खत्म, मतलब टूट गया होगा उसमें। इसलिए इंजन बंद करने के बाद भी आपको ये लीवर दबाने से वो रिटर्न लाइन में वो हाइड्रोलिक फ्लूइड को अलाउ कर देता है, वो अपना आप से सिलेंडर डाउन हो जाता है, और ऐसे डाउन हो जाता है
फटाक से, स्लो नहीं होता है। क्यों? डायरेक्ट रिटर्न लाइन फ्री है ना, कंप्लीट। सो व्हाइल यूजिंग एनी क्रेन और फोर्क लिफ्टर्स, एनी टाइप ऑफ लिफ्टिंग अरेंजमेंट जो भी करते हैं, ठीक नहीं अभी लिफ्टिंग और ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट में जब भी जाता है, उसका बूम उठा के एक बार इंजन बंद करके लेवर दबा के देखिएगा, अगर वो ड्रास्टिकल में एकदम फटाक से गिर जाता है। गिर जाने मतलब डोंट यूज दैट क्रेन। वो ज्यादा रोबोटिक साइंस नहीं है, वो उसको खोलिएगा, वो छोटा सा स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग टूट जाता है, वो स्प्रिंग रहने से वो पपेट को पकड़ कर रखते हैं, और इट विल नॉट अलाउ द रिटर्न लाइन अनलेस अंटिल यू गिव प्रेशर। प्रेशर तभी देगा इंजन चालू होके पंप चालू होने के समय में वो प्रेशर जाएगा। ठीक है, अगर ये छोटा सा चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं ना, ये उठा के हम लोग क्या मतलब 5 टन का 6 टन का उठा के रखते हैं, थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट ऐसा है उसमें वो गिर जाता है। राइट, क्रेन्स में ये फर्स्ट ये देखना है। दूसरा, सब लोग ये दिमाग में रखना है, क्रेन मीन्स टू लिफ्ट द लोड्स ओनली, नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। राइट, ये आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और जितना भी इंसिडेंट्स होता है, मतलब क्रेन टॉपल हो गया, मर गया, ये हो इसलिए टॉपल होता है, वो उठा के वेल्डिंग कर लेके उठाता है, लेके चले जाता है। क्रेन मीन्स टू लिफ्ट द लोड्स ओनली, नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। व्हाई? जब ओईएम क्रेन डिजाइन करता है, उसको डिजाइन करने के समय में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसका, वो फिक्स होता है उसका, मतलब फॉर सर्टेन लोड्स, 10 टन का 12 टन का, मतलब खाली उठाने के लिए। जब तक जो उठाएगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आप लोड उठा के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोड विल वेरी एंड उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होके पलट जाता है। हम लोग पलटने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा, हम लोग कभी देखा ही नहीं, इसलिए होता है। राइट, सो हम लोग क्या सोचते हैं, छोटा है तो ज्यादा लोड तो नहीं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या है, लेकिन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स, रेडिएटर्स, गर्डर्स, प्रॉप्स जो भी उठा के लेकर प्लेन सरफेस पे जाने का थोड़ा सा भी उसको अंडरलेस्ट मिला पंटी हो जाता है। और हमेशा जो भी उसको लोड लेके जाने के समय में उसका इस तरफ दो आदमी, इस तरफ दो आदमी, वो कहाँ से वो सीखता है समझ में आता है, वो क्रेन के बगल से ही जाता है, या तो पीछे जाना था या तो आगे जाना था, लेकिन जो भी लोड लेके चले क्रेन के बगल में ही जाता है, उसी को ऊपर में साफ। तो ये सब बहुत सारे इंसिडेंट्स, मतलब हम लोग रूटीन में जो हम लोग करते हैं, जो चीज हम लोग भूल जाते हैं, और ये लगता है हम लोग कंटिन्यू, हम रूटीन तो करते हैं, कुछ होगा ही नहीं, लेकिन इसलिए कभी कभी ऐसा होता है उस समय में हम लोग लगता है अरे ऐसे कभी हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम होगा। सो फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है। ओके, सो ऐसा बहुत सारे चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। एनीवे, सुपरवाइजर्स को मेरा यह है, मतलब मैं सूचना देना चाह रहा हूँ, जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, जो भी काम करने से पहले किस काम के लिए जो जाता है, एक बार रिमाइंड कर, मतलब किस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, और आसपास में क्या है, जस्ट 5 to 10 सेकेंड या 15 सेकेंड एक बार सोच लो, उसके बाद सराउंडिंग्स में एक बार ध्यान दे दो, उसके बाद काम चालू करो, आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे हड़बड़ी में जो भी काम हम लोग शुरू करते हैं ना, कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी का उंगली कट जाते हैं, किसी का पैर कट जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होने का चांसेस। और स्पेशली लॉन्ग वॉल में सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है आपका पावर पैक एंड पावर पैक होसेस। जैसे कपलर से अगर होस प्रेशराइज्ड होस निकला, किंग कोबरा क्या बोलते हैं, उससे भी खतरा है। जैसे मारते हैं, किसी का आंख चले जाते हैं, किसी का सर फटने से, मतलब फैटल केसेस भी बहुत सारे हुए। तो जहां आपका हाई प्रेशर हाइड्रोलिक होसेस या प्रेशर होसेस, कंप्रेसर होसेस जहां रहते हैं, उसका पिन्स जहां कपलिंग करते हैं, मतलब पिन्स जो स्टेपल पिन आप डालता है, वो स्टेपल पिन ठीक से लगा कि नहीं लगा है। सुपरवाइजर का मेन काम है, क्योंकि फिटर्स टेक्नीशियंस वो लोग देखते हैं कि उसका काम से मतलब है, और सपोर्ट मैन जो क्या है उसको होस मिला
फटाक से ओसी प्रॉप लगाओ, फटाफट चले जाओ। लेकिन वो खींचने के समय में हम लोग होस जहाँ से खींच के लेकर जाता है, उसी समय में कहीं छोटा सा गड्ढा वगैरह में वो स्टेबल पिन थोड़ा सा भी लूज हो जाता है, जैसे पावर पैक ऑन करने के बाद वो उड़ जाता है पिन। उड़ने के बाद ऐसा वो फिर वो डांस करता है, वो फिर आपको तो मालूम है। और कहाँ मारेगा, किसको मारेगा, कोई उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते, कोई बच भी नहीं सकते। सो लॉन्ग बॉल में ये स्पेशली मेन खतरनाक चीज है, मतलब कन्वेयर से ये सब सेकेंडरी में आ जाते हैं, लेकिन ये हाई प्रेशर ओसेस बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सो उसी के उसमें जब भी आप लोग काम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि टेल गेट में या मेन गेट में आप लोग ये कितना 40 मिनट सपोर्ट देते हैं क्या, 30, उसमें ओसी प्रॉप्स लगाते हैं। ओसी प्रॉप्स लगाने के समय जैसे फेस एडवांस होते हैं उसको शिफ्ट करते जाना पड़ेगा। उसी समय में आप सपोर्ट मैन जितना फास्ट करने के लिए कोशिश करता है, उसी में बहुत लोगों का ट्रांसपोर्टेशन है या होसेस। सो बहुत डेंजरस सिचुएशन वहाँ रहता है। वहाँ जो भी ओवरमैन सुपरमैन जो भी रहता है उसको पहले ये दर्द बनता है उसका होस का, कहाँ से होस आया, होस का पिंस कैसे है, और एंड गन, वो गन में कैसे पिन लगा हुआ। बहुत सारे सिचुएशन ऐसा हुआ, ओसी प्रॉप में गन लगा हुआ, वो स्टेबल पिन वहां से निकल गया, फिर होस उसको बहुत लोग टेस्टिकल्स में मारा या तो पैर में मारा, है ना। सो सपोर्टिंग के समय में ये सब आप लोग थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। ओके, थैंक यू। कभी फिर ऐसा वर्कशॉप कभी ऑर्गेनाइज किया तो फिर हम लोग टेक्निकली और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बहुत बड़े अधिकारियों से वो 2 शब्द कहें।